एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रिजबी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेस। अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ आपके लिए लेके आई हूँ वो टॉपिक्स जो ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं। चाहे क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग हो लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से यूनिट से सबसे ज़्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट आते हैं एंड कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए फॉर क्विक रिवीजन, और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्मार्टर बना सकते हो विद दीज हाई यील्ड एरियाज। ओके, सो ग्रैब योर नोटबुक्स, पेन ले लो और चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट फर्स्ट है। तो यूनिट फर्स्ट दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो यूनिट फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री से ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड दूसरा है एंजाइमोलॉजी एंड थर्ड है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ है रेस्पिरेशन। देखिए, ये जो टॉपिक हैं इनमें मे भी सब टॉपिक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा वाइड जो है सिलेबस होता है, तो ये इसमें सब टॉपिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन टॉपिक आपको पढ़ना है, इसको और ज़्यादा डीप लेवल में पढ़ना है, ठीक है। सब टॉपिक से मेरा मतलब है, जैसे अगर आप प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ लो तो इसमें आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ना है एंड रामचंद्र प्लॉट पढ़ना है, लाइक दिस। मतलब इसके अंदर भी थोड़े से टॉपिक हैं, वो आपको पढ़ना है, कौन से एरिया पे आपको ध्यान देना है वो आपको देखना रहेगा। लेकिन आपको जो टॉपिक्स हैं वो ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, हर साल इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी यूनिट है दैट इज सेल बायोलॉजी, और इस यूनिट से 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास है सेल बायोलॉजी, सॉरी, सेल साइकिल एंड रेगुलेशन। इसमें आपको माइटोसिस एंड मियोसिस पे ध्यान देना है। एंड देन हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड दूसरा है 7th है प्रोटीन सॉर्टिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है दैट इज़ फंडामेंटल प्रोसेस। इसमें भी 3 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक DNA रिपेयर मैकेनिज्म, DNA रेप्लिकेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिन पे आपको ध्यान देना रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है 4 दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो इसमें से 4 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड हैं। पहला है कैंसर बायोलॉजी एंड नेक्स्ट है एपोप्टोसिस एंड सेलुलर जंक्शन एंड रिसेप्टर, ठीक है। तो देखिए, आपको सबसे ज़्यादा मतलब किस चीज़ पे ध्यान रखना होगा अपनी प्रिपरेशन के दौरान, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फर्स्ट होनी चाहिए। आप PYQs जब भी सॉल्व कर पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। सिर्फ रट्टा मत मारो, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझो। नेट में ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, सो अंडरस्टैंडिंग इज द की। ओके, नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है 5। तो ये जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यूनिट का नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें जो टॉपिक हैं सेल स्पेसिफिकेशन एंड इट्स टाइप, ड्रोसोफिलिया, जीनोपस, एम्फीबियन, ठीक है, फ्रॉग डेवलपमेंट एंड सी अर्चिन। इसमें आपको इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है दैट इज़ यूनिट 6 दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी, एंड इसमें हमारे पास 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक प्लांट हार्मोन और आपको ये C2 C3 C4 साइकिल्स देखनी रहेंगी, ठीक है। यूनिट 7 दैट इज़ एनिमल फिजियोलॉजी। तो इसमें भी 2 टॉपिक्स मोस्ट रिपीटेड, मतलब इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, हर साल क्वेश्चंस फ्रेम होता ही होता है यहाँ से। तो है टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है एंड्रोक्रोनोलॉजी एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो आपको दूसरी चीज़ पे जो ध्यान रखना है, जो दूसरी टिप है आज की, दैट इज़ आपको सॉल्व करने होंगे PYQs रेगुलरली। ऑफ कोर्स ये हर कोई बताता है PYQs। लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की, आई वुड से कि PYQ इज द की टू सक्सेस, मतलब टू क्रैक CSIR net life sciences, you have to solve as much PYQs as much you can. नेक्स्ट हमारे पे यूनिट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, दैट इज यूनिट नंबर 8, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास 3 टॉपिक हैं, एक है क्रोमोसोमल एवरेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस एंड एपिस्टेसिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है दैट इज यूनिट 10, एंड इसमें हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, एक तो मार्क रिकैप्चर, आइलैंड बायोग्राफी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है, आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है
नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है एवोल्यूशन एंड बिहेवियर। तो इसमें भी हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन के अंदर भी सब टॉपिक्स होंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं एवोल्यूशन के, उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। स्पेशिएशन एंड हार्डी बेनवर्ग प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है, और ये वीडियो देखो बिल्कुल खत्म होने पे आई है, क्योंकि इसलिए हम लोग ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स के बारे में बात कर चुके हैं, किस यूनिट से कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट यूनिट जो हमारे पास है दैट इज यूनिट 12, ठीक है, दैट इज अप्लाइड बायोलॉजी। तो इस यूनिट से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्रोबैक्टीरियम, मॉलिक्यूलर मार्क्स, जीन नॉकआउट एंड इम्यूनो टेक्निक, ये 4 टॉपिक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट टिप की, जो आपको मतलब ध्यान रखना होगा, आपको रिवाइज करना है। आप ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो रहा है। लाइक सपोज आपने कहीं सुन लिया कि ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, क्लियर करते जा रहे हो, आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, और आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप आगे तो बढ़ते जाओगे, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको लाइक आपकी जो मेमोरी है वो ब्लर होने लगेगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपने जो पढ़ा वो एटलीस्ट हफ्ते में या 3 दिन बाद एटलीस्ट एक बार जरूर उसको थोड़ा सा लाइक ओवरव्यू ऊपर ऊपर से देख लें, रिवाइज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है, ये लास्ट यूनिट है, और इस यूनिट से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। आपको चाहिए, अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, लाइक अभी मतलब नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल जीरो पे तो नहीं होगे, लाइक कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, लेकिन कुछ नहीं पढ़ा है इन सेंस लाइक आपने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन अभी आपको इस फेज़ पे आके आपको एंजाइटी हो रही है कि यार इतना ज़्यादा सिलेबस है, और आप इतने कम समय में इतना सारा सिलेबस कवर करना इम्पॉसिबल है। अगर आप कवर कर भी लेते हो, लाइक अपनी खुशी के लिए कवर कर लेते हो, लेकिन वो कवर करना प्रैक्टिकल नहीं होगा अनटिल अनलेस आप उसके PYQs नहीं सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि इसलिए CSI या नेट लाइफ साइंसेस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होते हैं, वो नीट टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि 2 लाइन का क्वेश्चन है अंदर, ऐसे नहीं होते। तो बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है ना, होना ही चाहिए। इसके लिए आपको PYQs बहुत ज़्यादा सॉल्व करने रहेंगे। तो आपको क्या चाहिए, अब आपके पास क्या है, कितने दिन बचे हैं, 70 डेज अराउंड बचे हैं, लाइक बहुत कम समय बचा है, ठीक है। तो जब बहुत कम समय बचा है तो इसमें आपको चाहिए, आप बहुत, आपको नर्वसनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है कि अब मैं क्या पढ़ूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप यहाँ पे क्या कर दोगे, अब बहुत से लोग यहाँ पे आते आते क्या कर देते हैं, ये एंजाइटी के चक्कर में क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप ना करने से बेटर ये है कि आपको चाहिए कि आपको पता चल जाए कि आप ऐसा क्या पढ़ लो जिससे आपका नेट क्रैक हो जाए। तो आपको चाहिए, आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये कुछ 41 टॉपिक्स हैं जिन्हें आप अगर बिल्कुल मास्टर्स करके जाते हो, बिल्कुल इनके ऊपर PhD कर लेते हो, आई एम 101% श्योर दैट कि आपका नेट क्रैक हो जाएगा। JRF की गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन नेट क्रैक हो जाएगा अगर आप इतने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो और इनके PYQs इतने सॉल्व कर लेते हो कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल, आपका जो टॉपिक आपका जो क्लियर एंड क्रिस्टल, ओके। तो आगे मैं बात करूंगी कि टॉपर माइंडसेट, लाइक हम लोग कैसे सोचें एंड टॉपर कैसे सोचता है, वो टॉपर बनता है तो उसका माइंडसेट कैसा होता है। तो देखिए टॉपर का माइंडसेट क्या होता है, देखिए टॉपर क्या होते हैं, आर नॉट पीपल हु स्टडी एवरीथिंग। टॉपर का जो माइंडसेट होता है वो ये नहीं होता है कि वो सब कुछ पढ़ें, वो सिलेक्टिव पढ़ते हैं, और वो जो पढ़ते हैं वो या तो मोस्ट रिपीटेड होता है, वो एनालाइज करके पढ़ते हैं, ठीक है, कि अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूँ और इसका मतलब कितना जो है कंट्रीब्यूशन है एग्जाम में, ये कितना आएगा, ये कितना पूछा जाता है, इस टाइप से। तो आपको पता चल गया है कि अच्छा ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, आपको चाहिए बस इन कॉन्सेप्ट पे आपको बिल्कुल PhD कर लेनी है, PYQs इतने सॉल्व कर लेने हैं कि आपसे इन 41 टॉपिक्स, इन 41 कॉन्सेप्ट से अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए, तब आपका नेट क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स ये था मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेज, जो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगे। एंड इन कॉन्सेप्ट पर अगर आपका ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, PYQs और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ रिलेटेड टू CSIR नेट लाइफ साइंसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।